ये कमेंट्स आपने पढ़ा होगा और जिन्होंने मुझे किया है उनके लिए आज मैंने वीडियो बनाया है। उनका कहना है कि आपके पास 2 ही कटिंग गुलदाउदी की लगी हुई थी तो आपने इतने सारे पौधे कैसे ग्रो कर लिए। तो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आपका सवाल सही है कि मेरे पास मैंने इतने सारे पौधे कैसे ग्रो किए, इतनी सारी कटिंग 300-400 कटिंग कैसे तैयार की जब मेरे पास 2 ही कटिंग हुई थी, मतलब 2 कटिंग ही मुझे मिली थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी जो अभी पिछली जो विंटर सीज़न गई है ना, उसमें मैंने 17 से 18 पौधे जो है परचेज़ किए थे, नर्सरी से ख़रीदे थे। उससे पहले जो विंटर था, पिछले साल का विंटर, उसमें मुझे 2 ही कटिंग मिली थी। और मेरी एक बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मैंने सारे गुलदाउदी के पौधे को पॉट से निकालकर एक बड़े से ड्रम में जो है शिफ्ट कर दिया था। ड्रम साइज़ का मतलब पॉट था और उसमें कैटरपिलर हो गया था, जिसके कारण से सारे पौधे ख़राब हो गए थे और मुझे 2 ही कटिंग मिल पाई थी। इस कारण से इस विंटर, जो अभी पिछला विंटर गया है, उसके पिछले विंटर में मेरे गार्डन में आपको गुलदाउदी के पौधे बिल्कुल भी दिखाई नहीं। अभी जो विंटर सीजन गुजरा है फ्रेंड्स, उसमें मैंने 18 कलर, 17 से 18 कलर जो लिए हैं, उनको मैंने इस बार जो है क्या किया है, उनको पॉट से मैंने बिल्कुल भी मार्च अप्रैल में नहीं हटाया है पॉट से, उनको पॉट में ही रहने दिया है। इस वजह से मैंने इतने सारे कटिंग 300 से 400 से भी ज़्यादा पौधे कटिंग से तैयार किए हैं। तो आशा है आज आपके क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा और कोशिश करूँगी आपको संतुष्ट करने की, और साथ ही साथ आपको अपडेट भी दिखाऊंगी। आपने कहा है ना कि मदर प्लांट भी दिखाया करें वीडियो में, तो मैं आज आपको जितने भी मेरे पास जो पौधे बचे हुए हैं, जो कुछ ग्रो बैग में लगाए थे, जो पॉट में लगाए थे, उनको मैंने हटाया नहीं था और उन्हीं की कटिंग ले लेकर मैंने जो है तैयार किए हैं। जून में लिए थे कटिंग, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के पौधे हो गए थे। तो आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले मदर प्लांट दिखाती हूँ आपको। ये पॉट में ही लगा हुआ था और इसकी मैंने कटिंग लेकर जो है छोटी छोटी कटिंग लेकर मैंने जो है जून से स्टार्ट किया था कटिंग लगाना। लगभग 10 जून के आसपास मैंने कटिंग लगाना स्टार्ट किया है और अभी तक मैंने 5 बार जो है 5 शिफ्ट में मैंने कटिंग लगाया है और बिल्कुल छोटे छोटे से ही कटिंग लिए थे और जून से स्टार्ट किया है, 10 जून से। तो ये 2 पौधे तो मेरे हो गए मदर प्लांट। आगे और भी पॉट है गुलदाउदी के, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, 18 लगभग मेरे पास कलर हैं। और एक समस्या ये भी आती है, देखिए इस तरह से इसकी पत्तियां ना बारिश के दिनों में गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं और नीचे गिरकर जो है फंगस अटैक हो जाता है और हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको जो पौधा मेरा अभी ख़राब हो रहा है वो भी दिखाऊंगी। तो पहले तो आपको मैं मदर प्लांट दिखा देती हूँ। देखिए इस पॉट में भी है, यहाँ पर ये भी मदर प्लांट है और पौधों का साइज़ देखकर आप समझ ही सकते हैं कि इन्हीं पौधों से मैंने कटिंग लिया है। ये पौधा देखिए फ्रेंड्स मेरा ख़राब हो गया। तो कुछ ना जो है गुलदाउदी के पौधे बारिश के सीज़न में भी पॉट में रखे रखे भी ख़राब हो जाते हैं फंगस अटैक से। चलिए और भी मदर प्लांट देखिए, यहाँ पर लगभग 8 पॉट रखे हुए हैं, 8-9 पॉट होंगे, 8 या 9 पॉट होंगे। ये सारे मदर प्लांट है और पौधे की ग्रोथ आप देख ही रहे हैं। मैंने इनसे कटिंग ली है, इस वजह से ये छोटी छोटी सी हैं। अभी देखिए लगभग मैंने 11 पॉट यहाँ पर रखे हुए हैं और ये सारे मदर प्लांट है और इन्हीं की कटिंग मैंने ली है, जिससे कि मैंने 300 से 400 से भी ज़्यादा जो है आपने कटिंग देखी। आगे दिखाऊंगी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल पाएगा। और कुछ पौधे मैंने ग्रो बैग में तैयार किए थे। देखिए ये वाले, ये भी मदर ही प्लांट है। 3 पॉट में मैंने 3 ग्रो बैग में लगाया था और एक 4 ग्रो बैग। तो 4 ग्रो बैग में जो मैंने गुलदाउदी के पौधे लगाए थे उनको मैंने उसी में ही शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि पिछले बार जो मैंने गलती की थी, मैं चाहती थी इस बार जो है मुझसे ऐसी गलती ना हो और जून में जो है मैं ढेर सारे जो है कटिंग तैयार कर सकूं। यहाँ पर लगभग जो छोटे छोटे जो डेप्थ वाले जो पॉट होते हैं उसमें मैंने लगभग 4 से 5 पॉट लगाया है, आप देख सकते हैं। अब इनको उठाऊंगी तो प्लास्टिक का है, थोड़ा गिरने का डर है। ये छोटे छोटे पॉट को मैं दिखा देती हूँ। देखिए लगभग इसमें 30-35 तो ज़रूर कटिंग लगी है और आप देख सकते हैं अपडेट। ये सारे कटिंग जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, 10 जून से लेकर लगातार मैं अभी कटिंग लगाते आ रही हूँ और बीच बीच में गैप कर करके आ रही हूँ। और ये सारी कटिंग जो है मैंने अभी जो मदर प्लांट दिखाए हैं उन्हीं में से मैंने लिया है। देखिए ये इस तरह से पॉट हैं और इनकी ग्रोथ देखकर आप समझ ही सकते हैं। ये वाले जो दोनों जो मैं दिखा रही हूँ ना फ्रेंड्स, इसको मैंने लगभग 8-10 दिन के अंतर में जून में लगाया था और पौधे की ग्रोथ देखकर आप देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के हो गए हैं। तो जैसा कि आपने कहा ना, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर ज़रूर मुझे वीडियो बनानी चाहिए ताकि आपको भी लगे कि इनके पास 2 ही कटिंग लगी थी और ये इन्होंने इतने सारी कटिंग कैसे ग्रो की है। तो मैंने जो 2 कटिंग की बात की थी ना फ्रेंड्स, वो जो अभी गुजरा है विंटर सीजन, उस सीज़न की बात मैंने नहीं की थी। उससे पहले जो पिछले साल की जो थी ना विंटर सीजन, उसमें मुझे 2 कटिंग मिले थे। देखिए मैंने रेत में लगाया है, ये देखिए इस तरह की रेत। कई लोग पूछते हैं कौन सा रेत,
ये कंस्ट्रक्शन के काम आता है, जिसमें फ्लोरिंग वाला जो रेत आता है वो मत लीजिएगा, उससे थोड़ी सी हल्की सी दरदरी जिसको लोग छान कर बनाते हैं ना, उसका इस्तेमाल करिएगा। ज़्यादा दरदरी ना हो ना ज़्यादा चिकनी ना हो, उसमें बहुत अच्छी ग्रो होती है। और प्लांट की ग्रोथ देखकर तो आप समझ ही सकते हैं। एक और ख़ास बात आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि आपने कहा कि 2 कटिंग से इतने सारे पौधे आपने तैयार किए, तो कटिंग को तो छोड़िए आप, इतने सारे जो मैंने अभी पॉट में कटिंग लगाई है, मैं चाहूँ फ्रेंड्स तो इन 400 पौधे से फिर मैं 400 पौधे की कटिंग लगा सकती हूँ, क्योंकि मैंने इनको भी रिपोर्ट नहीं किया है। और प्लांट का साइज़ देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के हो गए हैं। तो मैं चाहूँ ना तो इनको जो है ऊपर से लगभग 3-3, 4-4 इंच की कटिंग ले सकती हूँ और लेकर उनको जो है मैं ग्रो कर सकती हूँ, जिससे कि इस पॉट में लगा हुआ जो पौधा है वो तो ऑलरेडी उनमें रूट्स आ ही गई हैं, वो पौधा मेरा तैयार हो गया है। और इसकी ऊपर की टिप वाली जो कटिंग है देखिए इस तरह से, यहाँ से यदि मैं इसको ऊपर से यहाँ से कट कर दूँ ना तो मेरा ये 2 प्लांट हो जाएगा। एक तो ऊपर की कटिंग मैं लगा दूँगी, चलिए आपको मैं कट करके ही दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने कट कर दिया और यहाँ पर ये मेरा पौधा ऑलरेडी लगा हुआ है और ये यहाँ से 2-3 ब्रांच अलग से आ जाएगी, तो ये मेरा एक पौधा बन जाएगा। और जो मैंने अभी कट किया है इसकी कटिंग को मैं किसी दूसरे में रेत में या फिर मिट्टी में ग्रो कर दूंगी। देखिए 3 से 4 इंच की कटिंग इस तरह से लेकर आप जो है कोई भी पौधे की कटिंग लगाते हैं। हमारे पास गुलदाउदी की कटिंग लगाने के लिए अभी जुलाई तक का समय है, तो इस कटिंग को मैं देखिए एक पौधे से मैंने एक कटिंग और ले ली, तो मेरे पास 2 पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास यदि कटिंग कम है तो आप एक ही पॉट में जो आपने कटिंग तैयार की है उसे थोड़ा बढ़ने दीजिए और बढ़ने के बाद उसकी ऊपर की टिप वाली कटिंग ले लीजिए, जैसा कि मैंने अभी लिया है देखिए इस तरह से। तो इस एक पौधे से मेरे पास 2 पौधे बन गए और मैं चाहूँ ना तो ये सारे जितने भी पॉट में लगे हुए पौधे हैं, यहाँ देखिए मैंने कट किया है, यहाँ से 2-3 ब्रांच निकल जाएगी और ये मेरा पौधा तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा पौधा बनकर तैयार हो जाएगा और ये वाली जो कटिंग है ना इसे मैं कटिंग तैयार कर लूँगी, इससे मतलब एक पौधा और तैयार कर लूँगी। तो 300 पौधे यदि आपने लगाए और उनकी ग्रोथ कहीं इसी तरह की हो जाती है तो इनमें से आप 300 पौधे फिर से तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कटिंग की बात। तो आपने कहा था मदर प्लांट दिखाने को, तो मैंने मदर प्लांट भी दिखा दिया और इससे मैंने आपको जानकारी भी मैं ये दी कि यदि आपके पास कम कटिंग है तो उसको अच्छे से ग्रो इस तरह से बड़े साइज़ का होने दीजिए, उसकी ऊपर की टिप ले लीजिए फिर से और फिर से आप कटिंग तैयार कर सकते हैं। यदि आपने 5 कटिंग तैयार की है उसको बढ़ने दीजिए, फिर उससे आप 5 कटिंग ऊपर की टिप वाली लीजिए, तो उससे आपके 10 पौधे तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स विंटर सीजन है की तैयारी अभी गुलदाउदी को हमें जो है तैयार करना पड़ता है। विंटर तो अभी काफ़ी दिन है, रेनी सीजन है, लेकिन गुलदाउदी की कटिंग जो है आपको जून जुलाई में लगानी पड़ती है और मैंने जून से स्टार्ट किया है। इस तरह से देखिए नीचे की 2-3 पत्ती हम रिमूव करते हैं। कटिंग में हमेशा आपको ध्यान देना है, ऊपर की टिप वाली कटिंग लेते हैं ना तो उसमें कम से कम 2-3-4 पत्ती ज़्यादा से ज़्यादा रखें, 3-4 पत्ती से ज़्यादा बिल्कुल ना रखें। और इसकी कटिंग यदि आप बिगनर्स हैं तो आप रेत में लगाइए, एक भाग मिट्टी एक भाग रेत में भी लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी में जब आप लगाएंगे ना तो उसमें फंगिसाइड या फिर नीम खली का उपयोग ज़रूर करें या हल्दी का उपयोग करें, जिससे कि फंगस अटैक ना हो। और मेरी इतनी सारी कटिंग मैंने तैयार कर ली है, लेकिन मेरे पास भी एक टास्क है। तो सपने देखना अच्छी बात होता है फ्रेंड्स, लेकिन सपनों को साकार करने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि मेरा एक सपना है कि मेरे गार्डन में इस बार विंटर सीजन में जिस तरफ मेरी नज़र जाए उस तरफ गुलदाउदी के ही पौधे दिखाई दे, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स मतलब दिखाई दे। और इसी तरह से देखिए मैंने सारे मदर प्लांट आपको दिखाए हैं, एक बार आपकी तसल्ली के लिए और भी दिखा देती हूँ। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। आशा करती हूँ आप ज़रूर संतुष्ट हुए होंगे। यदि आपका कोई और क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप करें, उसका भी आंसर मैं दूंगी। और जिनको भी अगर किसी पौधे का जो है जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अगर टाइप करते हैं फ्रेंड्स कि किस प्लांट पर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके सवाल का जो है उत्तर देने की कोशिश करूँगी, संतुष्ट करने की कोशिश करूँगी। तो बारिश है, अभी काफ़ी बारिश हुई हमारे यहाँ लगभग 3 घंटे तक और देखिए गमलों में पानी भर गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह के जो है सवालों के जवाब मैं देते रहूँगी। थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। गुलदाउदी में इस तरह की पत्तियाँ सड़ने की समस्या आती है तो उसे कट करके तुरंत हटा दीजिए। फंगीसाइड का स्प्रे करिए, बहुत ज़रूरी है। ये पौधा देखिए मेरा ख़राब हो रहा है और मुझे भी इसको जो है ठीक करना है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।